हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। वजन घटाना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हेल्दी खाना खाना होगा। खाने को आपको चबा चबा के खाना होगा। जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोगों को अगर जल्दी वजन घटाना है तो खाने को आप 32 बार चबाइए। 32 बार का मतलब ये है कि आप हर निवाले को, हर टुकड़े को आपको चबा चबा के खाना है। आप अपने मन में गिन लीजिए कि 32 बार हो गया। जब तक आपके मुंह में पानी ना बन जाए तब तक आपको उसको अंदर ले ही नहीं जाना है। जब पानी बन जाएगा अंदर ले जाएंगे, फिर उसके बाद आपको दूसरा टुकड़ा डालना है। कुछ भी खाएं, फ्रूट खाएं, खीरा खाएं, सलाद खाएं, मतलब खिचड़ी खाएं, कोई भी खाना खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, कढ़ी खाएं, कुछ भी खाएं, तो आपको चबा चबा के खाना है। आप चबा चबा के खाएंगे तो आपकी ऑलरेडी क्वांटिटी कम हो जाएगी। फिर ज़्यादा क्वांटिटी कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं यही सलाह देती हूँ कि आप लोग खाने को चबा चबा के खाइए। एक बार में अगर आपने शुरुआत में नहीं जा पा रहे हैं 32 बार, तो कम से कम ये कोशिश करिए कि 20 बार चबाइए, अपने मुंह में उसको पानी बनाइए, फिर खाइए। ये आदत जल्दी नहीं लगती है। इसको कम से कम आपको 5 से 10 दिन तक ट्राई मारनी होगी। आपको किसी दिन भूल होगी, किसी दिन बनेगा, किसी दिन भूल होगी, किसी मतलब एक निवाले को खाएंगे, एक निवाले में चूक जाएंगे। तो आपको खाना खाने से पहले वीडियो सुननी है। और आपको चाहे आप खाना खाते समय भी वीडियो लगा सकते हैं। उसे मैं जानती हूँ कि खाना खाते समय नहीं देखना चाहिए फ़ोन वगैरह, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आप खाने खाने में फ़ोन लगा, मतलब लीड लगा के सुन सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। और जो भी एक्सरसाइज करनी है तो आपको 50 से लेकर 100 बार तक करनी है। ये खड़े होके भी कर सकती हैं जो मैं कर रही हूँ। इनको आप फास्ट फास्ट भी कर सकती हैं, धीरे धीरे भी कर सकती हैं। जितना आपसे पैर उठेगा उतना आप कर सकती हैं। आप थोड़ा मतलब आपको अगर 20 से 30 मिनट भी टाइम लग गया एक्सरसाइज करने को तो ज़रूर करिएगा। और सबसे मेन है कि आप पानी पीने में ध्यान दीजिए, खाना खाने में ध्यान दीजिए, हेल्दी खाना खाइए। आपको मैदा से बनी चीज़, मीठा और मतलब ज़्यादा ऑयली वाली चीज़, इनको आपको नहीं खाना है। चाय थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, हाँ हफ्ते में एक आध दिन आप थोड़ा सा कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप ज़्यादा मीठा वाली चीज़ मत लीजिएगा। जो आपके घर में अगर खीर सेवई थोड़ी बनी है तो आप 2-4 चम्मच हफ्ते में 15 दिन में ले सकती हैं, कम चीनी की। आप बनाएंगे तो आप अपने लिए कम चीनी वाली निकाल के बना सकती हैं और फैमिली के लिए ज़्यादा मीठा कर सकती हैं। कभी कभार अगर नहीं क्रेविंग हो रही है तो मत खाइएगा। चाय पीने की क्रेविंग है, चाय पीती हैं तो ज़रूर थोड़ा सा आधी कप पी सकती हैं। नहीं पीने की आदत है तो बिल्कुल भी मत पीजिएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि आप पानी 3 लीटर पीना है सुबह। अब अगर आप जीरा वाटर, अजवाइन है, धनिया पानी है, नींबू पानी है, जो आपको शरीर को सूट करता है, जो आपके पास अवेलेबल है आप पी सकती हैं, वो ज़रूर पीजिए। ये भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आप 15 दिन एक चीज़ को पी लीजिए, 15 दिन एक चीज़ के पी लीजिए। आप इसको मिक्स करके भी पी सकते हैं, जिसका आपको स्वाद अच्छा लगे वो पी सकते हैं। और नाश्ते में आप, जैसे मैंने आज थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाई तो मैं बता देती हूँ कि नाश्ते में जो लोग फ्रूट नहीं ले सकते हैं, जो लोग खीरा नहीं ले सकते हैं, तो वो चीला ले लें, बेसन का बना लें, आटे का बना लें, सूजी मिक्स करके तीनों चीज़ का आप बना सकते हैं। तो आप आटे चीला बना लीजिए। किसी दिन आप पोहा बना लीजिए, किसी दिन आप उपमा बना लीजिए, किसी दिन आप घर के अपने सब्जी रोटी ले लीजिए, किसी दिन खिचड़ी ले लीजिए। मैं तो ये कहती हूँ कुछ नहीं है, जो आपके फैमिली के लिए बना है वही आप चबा चबा के खा लीजिए, ठीक है। लेकिन जो लोग ले सकते हैं हेल्दी खाना है, जैसे खीरा है, किसी दिन फ्रूट है, कोई मतलब सीजनल फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं। जो भी मतलब जो ले सकते हैं वो ज़रूर लेंगे, जो नहीं ले सकते हैं वो परेशान नहीं होंगे। जो उनके घर में बन रहा है खाना, जो उनके घर में अवेलेबल है वो ले लें, ठीक ओके। तो आप एक भुना चना आता है उसको आप अपने घर में रख लीजिए। अंकुरित बीज रख ली, मतलब मूंग ले लीजिए, चना मतलब काला वाला जो होता है ना, इनको आप भिगो दीजिए, अंकुरित कर लीजिए कपड़े में बांध के, आप उसको ले सकते हैं। उसको चाट बना के खा सकते हैं। आपको चटपटा खाने का मन है, टमाटर है, प्याज है, चाट मसाला है, पनीर है, खीरा है, ये डाल के खा सकते हैं। जो जो खा सकते हैं फ्रूट वगैरह डाल के, उसमें फ्रूट भी डाल के खा सकते हैं। जो नहीं फ्रूट खीरा खा सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, वो ऐसे खा लें। मतलब देखिए इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं ले सकते। मैं मतलब पनीर है, एप्पल है, खीरा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ले सकते हैं। तो मैं दोनों के लिए बता रही हूँ कि जिसके पास जो मिलता है, जो है वो ले लें, ओके। तो आप लोग
बात समझिए कि मैं सबके लिए बता रही हूँ, जो ले सकते हैं उनके लिए भी, जो नहीं ले सकते हैं उनके लिए भी। तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। दोपहर आपके घर में जो बनता है, जो भी बनता है, दाल चावल रोटी सब कुछ आप खाइए, चबा चबा के खाइए। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ओवर कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। हम लोग बोलते हैं कि फ्रूट सेहतमंद है, खाना भी सेहतमंद ही होता है ना, लेकिन अगर हम ओवर खाएंगे तो फिर नुकसानदायक है। हमको संतुलित आहार लेना है, जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना लेना है। अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे, ओवर कोई चीज़ लेंगे तो वो नुकसानदायक होगा ही। पानी भी देखिए, हम अगर ज़्यादा पी लेंगे, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना ही पीना है। 3 लीटर से 3.5 लीटर से ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, उतना ही लेना है। तो वही मतलब जो सेहत के लिए जितना ज़रूरी है। तो आप कोई भी चीज़, जैसे किसी किसी का होता है ना कि मीठा नहीं खाते हैं तब भी उनका वेट बढ़ा होता है, चाय नहीं पीते हैं तब भी वेट बढ़ा होता है। तो क्यों बढ़ा होता है? संतुलित आहार नहीं जाता बराबर। आपके आपको जितनी ज़रूरत ही है आपके शरीर को, उससे ज़्यादा आपका आहार जाता है। जैसे मान लीजिए आप खाना खाई हैं, खाना खाने के बाद अगर आपको ऐसा लगा कि भारीपन लग रहा है, हमको सोने का मन कर रहा है, अब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, लगता है लेट जाएं, लगता है बैठ जाएं, लगता है सो जाएं, तो आप मान लीजिएगा कि आपका ओवर खाना हो गया। ठीक, ओके। इसलिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो आपका 100% आपका ओवर खाना हो गया। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि नहीं, हमको बहुत हल्का फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं और कुछ खा सकती हूँ और अब मैं काम कर सकती हूँ, सोने का मन नहीं कर रहा है, उस दिन आप मान लीजिए कि आपने संतुलित आहार लिया है। संतुलित आहार का मतलब वही है कि जितने आपको शरीर की ज़रूरत थी उतना ही आपने लिया है। ओके। जैसे कि आपने, चाहे नाश्ते में हो, चाहे दोपहर में हो, चाहे रात में हो, अगर किसी टाइम आपको ऐसा लगे कि हमने ज़्यादा खा लिया, मतलब आलसपन आने लगा, तो उसको आप दोबारा जो आप खाना नेक्स्ट खाएंगी उसमें आपको क्वांटिटी बहुत कम कर देनी है। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तब तक खाना ही नहीं है। अगर मान लीजिए खाना है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, सबके साथ बैठ के खाना ही पड़ता है, चलो खा लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा खाना है। आप ऐसे करिएगा। यहाँ से मैंने जो भी एक्सरसाइज कपाल मतलब लास्ट तक की है वो सब बेली फैट के लिए है। आप लोग इसको करिएगा। जिसको भी ऐसा लगता है कि हम बेली फैट के ज़्यादा करें, आप लोग इन्हीं को, आप 4-5 एक्सरसाइज मैंने की हुई है, तो आप इनमें से 50-50, 100-100 का आप लगा सकते हैं। ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप कुछ भी ले सकते हैं, जो जब आपको ऐसा लगे कि मैंने भारीपन लग रहा है, और मान लीजिए आपने दोपहर का खाना भारीपन में खा लिया, तो फिर शाम को आप ना खाएं, आप दूध पी लें या कि पानी पी लें, फिर आप नेक्स्ट दिन सुबह आप नाश्ता अच्छी तरीके से कर लें। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज खाने का मन नहीं है तो बिल्कुल भी मत खाइए। यही हम लोगों का खाना जो होता है ना, बिना मन के जो खा लेते हैं, वही हमारा हमारा शरीर का पूरा सत्यानाश कर देता है। जैसे कि कभी कभी हर हमेशा ऐसा होता है कि हम लोगों को सर्दियाँ हैं, छोटा दिन होता है, तीनों टाइम खाना खाओ, तो ऐसा लगता है कभी कभी क्या नहीं है मन खाने का, लेकिन घर में ऐसा होता है, ऐसे हालात हो जाते हैं कि खाना ही पड़ता है। बच्चे खा रहे हैं, हस्बैंड खा रहे हैं, सबके लिए बना है, खाना बच गया है तो लगता है चलो खा ही लेते हैं। वही हम लोगों का ज़्यादा खाना हो जाता है। अगर मन नहीं है तो फिर उसको छोड़ ही देना चाहिए। अगर हम लोग ये बात समझ गए, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर ये बात समझ गए तो हम लोगों का वेट उतना ना बढ़े जितना ओवर वेट हो जाता है। ओवर वेट का मतलब क्या, ओवर वेट क्यों होता है? हम लोगों का मतलब संतुलित आहार, मतलब जितने शरीर की ज़रूरत उससे ज़्यादा जाता है तब फैट बढ़ता है। और जो हम लोग बाहर की चीज़ें जंक फूड खा लेते हैं उससे फैट बढ़ता है। और जो लोग नहीं खाते उनका भी बढ़ा रहता है, तो उसका कारण यही है कि हम लोग जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है, और दूसरी बात, हमने जो भी खाया, तो जब हम लोग मतलब आजकल देखिए खड़े खड़े खाना बनाना है, खड़े खड़े कपड़े धोना है मशीन में, खड़े खड़े पोंछा लगाना है, हर काम खड़े खड़े करना है। उठ के बैठ के लटकना, उठना बैठना, ये वाला काम जो पुराने ज़माने में होता था वो हम लोग करते ही नहीं है। तो शरीर को सिर्फ पैर को भारीपन पड़ रहा है, माइंड को भारीपन पड़ रहा है, काम बहुत है लेकिन शरीर में उतना जोर नहीं पड़ रहा। इसलिए जो हमारा शरीर मेहनत, एक्सरसाइज से जो हम लोग मेहनत करते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि उतना ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। देखिए काम सबके घर में है, पहले से ज़्यादा भी काम रहते हैं, शहर सिटी में बहुत काम होते हैं, दिन भर बर्तन, दिन भर कपड़े, दिन भर झाड़ू पोछा, बच्चे, हस्बैंड, ये सब बहुत काम होते हैं, लेकिन हमारा शरीर उतना हिलता नहीं है। इसलिए हमें एक्सरसाइज करके अपना जो खाना हमने खाया, एक रोटी खाया, दाल खाई, फ्रूट खाया, कुछ भी खाया, उसको एक्सरसाइज करके हमको बर्न करना है। इसलिए एक्सरसाइज भी करना उतना ही हमको ज़रूरी है। हम चाहे एक रोटी खाएं, 2 रोटी खाएं, उसको हमको मेहनत से पचाना है। अगर हम मेहनत से पचाएंगे तो हमारे शरीर में ग्लो आएगा, चिकनाहट आएगी और कमज़ोरी नहीं फील होगी।
अगर वही हम एक रोटी को नहीं पचाएंगे, उसको ऐसे ही मैंने रहने देगा, तो वो फैट में बदल जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग खाना खाएं तो आपको चाहे जितने समय का आप खाना खाएं, आपको तुरंत नहीं लेटना बैठना है। आपको वज्रासन में बैठ जाइए, 10 मिनट अपने घर आंगन में चल लीजिए, कोई काम कर लीजिए। हम औरतों के लिए बहुत काम होते हैं, कुछ भी काम आप कर सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग जो खाना जो खाए थे उसको फैट नहीं बनने देना है। कुछ भी काम आप चल फिर के कर लीजिए, लेकिन करना आपको चल फिर के नहीं है कुछ काम, तो आप अपने अपने घर में ही अपने मतलब अंदर ही आप रूम में ऐसे चलते रहिए 10 मिनट, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इन छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान रख लिया। सुबह आपने गर्म पानी पिया, फिर जीरा पानी पी लिया। नहीं जीरा पानी पी रहे हैं, जो आपको अच्छा लगा है वो पीजिए। नहीं अच्छा लग रहा तो आप गर्म पानी पीजिए, बाकी नॉर्मल पानी पी के आप 3 लीटर आप कंप्लीट करिए। और खाना आप समय समय से खाइए, खाने को चबा चबा के खाइए, बिना भूख के मत खाइए। आप ग्रीन टी ले सकती हैं, तो आप 1 कप ग्रीन टी खाना खाने के 1 घंटे बाद ले सकती हैं। ठीक है, डिनर अगर आपने 7 से 8 तक में ले सकती हैं तो ले लीजिए, नहीं ले सकती तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज कर सकती हैं तो करिए। मैं तो यही कहूँगी कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है, आप लोग करिएगा। मैंने आज 5-6 एक्सरसाइज बेली फैट के लिए किया है, तो मीनाक्षी जी आप भी बोल रही थी तो आप भी उसको करिएगा। मैं तो यही कहूँगी कि आप जितनी भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं वो हर तरह की मैं करती हूँ, आप लोग भी करिए, इसमें से सब कुछ सेफ आएगा। मैं इसीलिए मैं इतनी एक्सरसाइज दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। मैं पीछे के आप लोग वीडियो देख सकते हैं, जो नए लोग हैं अभी मैं रोज़ बदल बदल के करती हूँ, इन्हीं से आप करिए। मैं हर चीज़ के हर अंग की करती हूँ, आप भी करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं किसी दिन हमको बेली फैट के करना है, किसी दिन हिप के करना है, किसी दिन कमर की करना, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो और आप लोगों के ईजी हो जाएगा। जितनी भी मैंने वहाँ से बताया है ना, जहाँ से कि इतने बेली फैट के लिए ये सब करिएगा, 100 से लेके मतलब 50 से लेके 100 बार तक, जितना आपसे हो सकता है अपने आप को थका दीजिएगा। ओके, तो ऐसे करिएगा, बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ेगा। जैसे भी आप मतलब चाहे न्यू लोग हों चाहे पुराने, जैसे हमारे कृषि हैं शालिनी जी हैं, और बहुत सारे कल कमेंट आए थे, कल मैंने उतना अच्छे से नहीं बता पाया है। अपने घर के जो लोग मतलब फ्रूट है, दूध है, ड्राई फ्रूट है नहीं ले सकते, अपने घर का खाना चबा चबा के खाएं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज को मैं बार बार बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी आलस ना खाएं। उतना ही वेट अगर आप घटा रही हैं तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्किन टाइट होगी, लटकेगी नहीं, ग्लो आएगा, जो आप खाएंगे वो अच्छे से बर्न होगा, तो वो और मतलब आपके शरीर में चिकनाहट लाएगा। आपके मतलब ये नहीं लगेगा। जैसे मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो इंटरव्यू दे रहे थे, अपने बातों बता रहे थे, तो उसमें एक कमेंट था कि आप लोग एक्सरसाइज, आप लोग वेट घटाते हो तो सुंदर दिखते हो, और हम लोग वेट घटाते हैं तो बीमार जैसे लगते हैं। उनका कमेंट भी सही था। हीरो हीरोइन क्यों क्यों वेट घटाते हैं तो क्यों सुंदर लगते हैं, वो प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। अपने खाने का, पीने का, ये तेल मसाला मीठा ये सब चीज़ छोड़ देते हैं, जूस पीते हैं, फल खाते हैं, सब्जियों को उबाल कर खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं। और अपने एक्सरसाइज डेली करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जिम में जाके वो लोग करते हैं, इसलिए उनकी बॉडी बहुत सुंदर रहती है। और उबाला हुआ हर चीज़ खाते हैं, जो अंडे वगैरह खाते हैं, नॉनवेज वाले हैं तो वो भी 1-2 पीस उसको खा लिया करें, अंडे खा लें, वो और अच्छी चीज़ है उनके लिए, तो और अच्छा है जो नॉनवेज है, इसलिए उनकी बॉडी सुंदर होती है, चिकनाहट में होती है। हम लोग वेट घटा लेते हैं, एक्सरसाइज को आलस करते हैं, हेल्दी खाना खाने को आलस करते हैं, तो फिर हम बीमार जैसे लगेंगे ही, स्वाभाविक है। तो वो समझना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसे वो कैसे क्या रहती हैं। हम वही बता रहे हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है वेट घटाने के लिए, नहीं आपको सुंदर बनने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वेट तो आपको घटेगा ही, इसलिए कि एक्सरसाइज से आपका इंच घटता है, शेप में बॉडी आती है। वेट तो हम लोग खाना कम करके जो हम लोग डाइट लेते हैं उससे घटता है, लेकिन जो आपकी फिटनेस आती है वो एक्सरसाइज से आती है। हर तरह तरह के जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उससे आती है। ओके, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो ऐसे करिएगा। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये भी है, हिप के लिए भी पड़ता है जोड़ इसमें, और बेली फैट में भी पड़ता है। इसलिए मैं बदल बदल के करती हूँ, आप लोग भी ऐसे बदल बदल के किए। जितनी मैं करती हूँ उतनी आप नहीं कर पाएंगे, इसी से आप 6 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, इनको आप जितना हो सके उतना करिए। मैं ये सबको बार बार कह रही हूँ कि खाने के और पीने के साथ साथ एक्सरसाइज में भी ध्यान दीजिएगा। जिसका पेट बस है वो भी, जिसका पूरे शरीर में चर्बी है वो भी।
रही बात खाना छोड़ने लेने की, तो आप लोग ये मत समझा करिए एक ही दिन में कोई चीज़ नहीं अपना पाते हैं, ना एक ही दिन में कोई चीज़ छोड़ना चाहिए। आपको छोड़ने वाले जो छोड़ना है वो धीरे धीरे छोड़िए, और जो आपको अपनाना है वो भी आप धीरे धीरे अपनाइए। किसी चीज़ किसी रूटीन में आने के लिए मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। अपने शरीर को भी दीजिए, अपने दिमाग को भी दीजिए, अपने मन को भी दीजिए, तब आ पाएंगे। आप एक ही बार में सोचें हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर, नहीं हो पाता है। तो आप अपन मन बनाइए कि हमको आज से करना है, और उसी समय से शुरू कर दीजिए, और थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जो भी आप लोग खाते हो कि ऐसा लगता है कि नुकसान कर रहा है, उसको आप क्वांटिटी कम करिए, थोड़ा सा लीजिए और तसल्ली से चबा के खाइए। चबा के खाने से यही एक चीज़ है कि आप जो भी खाएंगे थोड़ा सा खाएंगे, मन भर जाएगा। जो भी खाएं, हम तो कहते हैं केला भी खाएं, एप्पल भी खाएं, कुछ भी खाएं, आप उसको चबा के स्वाद से खाइए, बहुत अच्छा स्वाद भी आता है। ऐसा लगता है कि हमने कुछ खाया, और दूसरा आपका मन भर जाता है। अगर हम डाइट करेंगे, डाइट कम लेंगे, उससे ये होता रहता है कि हमने डाइट किया, हमने ये नहीं खाया, हम इसके लिए मन मार दिए, उसके लिए मन मार दिया, अभी हमको भूख लगी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। अब मैंने ये भी बताया कि अगर आप खाना खाने के बाद आपको सोने का मन कर रहा है, भारीपन लग रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने ओवर खाना खा लिया है। तो ओवर खाना जब खा लिया, तो आपको एक टाइम का खाना फिर स्किप कर देना है। ऐसा अगर किसी दिन लगे। तो मीनाक्षी जी, आप बोल रही थी कि मैंने आपका मैसेज पढ़ा, और मैसेज पढ़ के ऐसा लगा कि आप बोल रही थी कि जैसे आप बता रही हैं आपका शरीर था वैसे मेरा भी था। तो ऐसा लगा कि आप सही बोल रही हैं। तो दीदी आप ना अभी आप जितना आप टारगेट है उतना ले आइए, और जो मैं हर तरह की एक्सरसाइज कर रही हूँ वैसे आप भी करिए। जैसे मेरा भी, मैं अलग से नहीं की हूँ, इन्हीं एक्सरसाइज के साथ साथ मेरा घटा है, इतने में मैं आ गई हूँ। तो हो सकता है आपको अलग से करने की ज़रूरत ना हो, इसलिए कि मैं हर तरह की एक्सरसाइज करती हूँ। इसी एक्सरसाइज में आप हर रोज़ इसी इन्हीं को किया करिए। किसी दिन हिप के, किसी दिन बेली फैट के, किसी दिन पूरी बॉडी की। जैसे मैं वीडियो में दिखाती हूँ वैसे भी आप कर सकती हैं। ओके। तो आपका ऑलरेडी बॉडी शेप में आ जाएगी। अभी आप एक समय एक्सरसाइज अभी बंद की थी, इसलिए थोड़ा सा कम इंच घटे हैं, वैसे भी आपका इंच घटा है। आपका ऑलरेडी 36 तक ही आ जाएगा। आपका जो प्रॉपर वजन करना चाहती है ना, 65, 64 या 60, उतने तक आते आते आपका भी 4 इंच घट जाएगा। 34 तो आ ही जाना, 34, 36 आ ही आ जाना है। उसके बाद फिर जो आप वजन जब आपका पूरा प्रॉपर घट जाएगा, तब भी तो आप एक्सरसाइज करेंगी। एक्सरसाइज जब आप ऐसे करती रहेंगी ना, तो वो आपका धीरे धीरे, फिर जब वेट नहीं घटता तो इंच घटते हैं। तो एक्सरसाइज तो आपको हमेशा करनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने वेट घटाने के बाद एक्सरसाइज बंद कर देंगी। वो तो जो बंद कर देंगी तो फिर शरीर मेंटेन नहीं रहेगा। इसलिए आपको एक्सरसाइज बीच बीच में करनी होगी, और आपका खाना भी मेंटेन करना होगा। तो आपको धीरे धीरे शेप में जब एक्सरसाइज करती रहेंगी, तो आपकी बॉडी शेप में ऑलरेडी आ जाएगी। जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ हर तरह की, इतनी सारी, तो आप भी ऐसे करिएगा तो आपकी भी आ जाएगी। अगर आप ऐसा लगता नहीं बेली फैट करना है तो करिए, लेकिन मैं यही सलाह दूंगी कि जो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप करते रहिएगा, तो आपकी ऑलरेडी आ जाएगा उतने तक में। ओके दीदी, तो आप ऐसे करिएगा। अभी आपका मतलब 7-8 kg घटेगा, तब तक में आपका इंच भी बहुत घट जाएगा। एक्सरसाइज अभी छूट गई थी, अब कोशिश करिएगा कि करते रहिएगा। खाने चबाने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करते रहना है। ओके दीदी, आप लोग जो मैंने बताया आप लोग समझिएगा, गौर करिएगा। जो न्यू लोग हैं वो लोग भी, जो पुराने लोग हैं वो लोग भी। और गीता, आप लोग सब कैसे हैं? बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है, बहुत सारे लोगों को कमेंट नहीं आता है। अभी तो बहुत सारे लोग नए भी जुड़ गए हैं। सब लोगों का कमेंट गुड मॉर्निंग पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे कमेंट किया करिए, और एक्सरसाइज योगा भी बहुत अच्छे से करिएगा, और हेल्दी खाना खाइएगा। हम लोग भी हीरो, अपने घर के हीरो हीरोइन बन जाएंगे। ओके। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके। जो मैंने बताया उसमें ज़रूर गौर करिएगा। एक्सरसाइज से आपकी चिकनाहट आएगी, इंच घटेंगे, और बॉडी शेप में आएगी। खाना कम करने से, खाना हेल्दी लेने से आपका वजन कम होगा, लेकिन जो आपकी फिटनेस आएगी वो एक्सरसाइज से ही आएगी। ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ। आप हमको लाइव देख रहे हैं, देख सकते हैं कि मैं पहले कैसे थी, आज से 6-7 महीना पहले अब कैसी हूँ। मेरी धीरे धीरे फिगर शेप में आ रही है, ऐसे आप लोगों की भी आएगी इन्हीं एक्सरसाइज से। जितनी मैं करती हूँ उतनी आप लोग करेंगे, ऐसे करेंगे तो आएगी। ओके, बाय बाय।